नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। 26 जनवरी 2026 को 9वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भारत का 77वां गणतंत्र दिवस अनुशासन, उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया। समारोह में बल के अधिकारी, जवान और स्थानीय विद्यालयों के बच्चे शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम अत्यंत गरिमामय और सुव्यवस्थित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बटालियन के कमांडेंट श्री शंभू कुमार द्वारा ध्वजारोहण से हुई। इसके पश्चात राष्ट्रगान का गायन किया गया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। कमांडेंट शंभू कुमार ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों को समर्पण भाव और उच्च नैतिक मूल्यों के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केजी हिल्स अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 जवानों को दक्षता पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कमांडेंट ने उनकी बहादुरी, पराक्रम और उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना करते हुए उन्हें सीआरपीएफ की वास्तविक शक्ति और अन्य जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वंदे मातरम कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके बाद कमांडेंट श्री शंभू कुमार ने बच्चों को सीआरपीएफ में उपयोग होने वाले विभिन्न हथियारों की जानकारी दी। बच्चों को बताया गया कि कौन सा हथियार किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, प्रत्येक हथियार की मारक क्षमता कितनी होती है और सुरक्षा बल इन हथियारों का जिम्मेदारी पूर्वक कैसे उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे समारोह में देशभक्ति, सामाजिक सहभागिता और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर बटालियन के सभी अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवान और बड़ी संख्या में स्थानीय बच्चे उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और नागरिक सुरक्षा बलों के बीच आपसी विश्वास की भावना के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 9 बटालियन ने 19 तारीख से एक कार्यक्रम चला रही है, वंदे मातरम, जो हमारा सॉन्ग का 150 साल पूरा हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में एक देश के प्रति राष्ट्र प्रेम भावना, देश के प्रति भिन्न जानकारियां, हम ये कार्यक्रम 19 तारीख से लगातार कल 25 तारीख तक चलाया हमने। उसी श्रृंखला में आज 26 जनवरी को बच्चों को आज पुरस्कृत करने के लिए, जिन्होंने देशभक्ति पे कविता पाठ, आपका वंदे मातरम गीत का पाठ, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे चित्रकला और देशभक्ति के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों के लिए किए गए थे, जिसमें उन्होंने प्रस्तुति दी थी। आज उनको करीब 30 से ज्यादा बच्चों विजेता उसमें हुए, उनको सर्टिफिकेट भी बांटा गया। उसी क्रम में उनको वाकफियत कराना था कि जो हमारी पुलिस बलें हैं वो किस प्रकार से काम करती है, जिससे उसमें उत्सुकता जगे और वो इस तरह के बलों में और पुलिस बलों में भी भर्ती होने का ये भी एक करियर है जिसे वो अपना सकते हैं। और एक नागरिक के तौर पे भी उनको जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या चीजें पुलिस बल नियंत्रण करने के लिए, भीड़ को, दंगाइयों को, जिससे कि अगर उनको जितनी जानकारी होंगी वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे कि हमें ये काम करना है या काम नहीं करना है। एक तो ये मदद मिलता है, दूसरों उन्हें जो हम किस प्रकार से काम करते हैं, किन किन यंत्रों के साथ काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एम्बुलेंस लगाया गया है, ये एडवांस एम्बुलेंस है, जिसके अंतर्गत आपको वो सारी सुविधाएं हैं कि एक व्यक्ति को उपचार, प्राथमिक उपचार के अलावा सीपीआर आदि दिया जा सकता है। छोटे मोटे ऑपरेशन ऑन बोर्ड डॉक्टर के साथ रहने पे किया जा सकता है और उसके जीवन बचाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसकी जानकारी होने पे उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, मतलब कैसे उनको सूचना देना चाहिए, बताना चाहिए। नंबर तो सबके पास उपलब्ध है, लेकिन जानकारी नहीं है कि ये काम करता क्या है। तो उसके क्रम में था भीड़ नियंत्रण के लिए, दंगा नियंत्रण के लिए हमारे पास कई उपकरण है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बारे में जानकारी देनी थी बच्चों को और आम नागरिकों को। तो अच्छा खासा उत्साह है उनमें देखने के प्रति, जानने के प्रति, तो इसलिए हमने ये किया था और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। और एक जो पदक मिला, मतलब पुरस्कार मिला है, किन किन चीजों में मिला है? अनाउंस किया था वो 26 जनवरी को। आपको उससे पूर्व संध्या पे राष्ट्र के प्रत्येक राज्य में राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों को वीरता के लिए जो उन्होंने कार्य किए गए हैं, तो उसमें सरकार द्वारा उनको चिन्हित कर उनको सम्मानित किया जाता है। तो उनका पुरस्कार अनाउंस कल शाम को किया गया था, जिसको हमने सीआरपीएफ में जितने भी पदक मिले हैं उनके नामों को पढ़ा, जिससे बाकी लोगों में भी ऊर्जा का संचार हो, प्रेरणा हो और वो भी आने वाले वर्ष में अपना सर्वस्व दे के बेहतर काम करें। और उसके अतिरिक्त जैसे 9 बटालियन को
अभी अभी 23 तारीख को सेक्टर के सर्वश्रेष्ठ बटालियन के अवार्ड से नवाजा गया था। तो उसका भी लोगों को जानकारी दी गई। इसके अलावा गत वर्ष हम राजभाषा में भी 9 बटालियन प्रथम पुरस्कार लेकर के आई, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। तो ये बेसिकली हम राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, साथ साथ में उसमें कई चीजें हम जोड़ते हैं जिसमें हमारे सभी का मनोबल ऊंचा रहे, ऊर्जा का संचार हो और राष्ट्र प्रेम की भावना हम में कूट कूट की भरे रहे और हमें प्रेरणा मिलता रहे, हमारे साथियों को प्रेरणा मिलता रहे कि देखिए अच्छे काम करने से आपको हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन्हें और बेहतर काम करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती रहे। सी न्यूज भारत, संजय अमसलवार, आलापल्ली, अहरी। 9वीं बटालियन सीआरपीएफ में आयोजित ये गणतंत्र दिवस समारोह न केवल देशभक्ति और अनुशासन का प्रतीक रहा, बल्कि सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच विश्वास और सहभागिता को भी मजबूत करने वाला अवसर साबित हुआ। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।